Hello students, this is Neetu Singh and today I am going to do the report work to you all, and you can see over here in the board there is written a report. So first of all we come to know about the report, what is report or what is called report writing. So first of all you can take out your copy and write the first question. The question number 1 is what is report writing. So over here question number 1, what is report writing? Okay, now see the answer. Now you can see the answer. Okay, so the first question, what is report writing? The answer is a report is written account. रिपोर्ट जो है एक तरह का रिटन अकाउंट है. मतलब क्या है कि जो भी इंसिडेंट अकाउंट मतलब क्या होता है, सारा जितना भी हम लोग कुछ बनाते हैं डॉक्यूमेंट्स, एक तरह से अकाउंट्स तो हम लोग का ईयर वाइज ईयर हम लोग का रखा रहता है. उसी तरीके से ये रिपोर्ट भी हम लोग का ईयर वाइज ईयर रखा था. एक तरह का एक अकाउंट बन जाता है ऑफ समथिंग दैट वन हैज ऑब्जर्व. कुछ उससे कि कोई एक पर्सन जो है उसे ऑब्जर्व किया, उसे देखा है, देख कर उसके बारे में जाना है, और हर्ड या तो उसके बारे में सुना है, या डन और इन्वेस्टिगेटेड या तो उस पर इन्वेस्टिगेट, इस इंसिडेंट पे इन्वेस्टिगेट किया गया है, तो उस पर हम लोग रिपोर्ट लिख सकते हैं. ओके, नाउ यू कैन सी ओवर हियर देयर विल बी गिवन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट. ओके, रिपोर्ट फॉर्मेट, रिपोर्ट writing format. रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट, इसका मतलब क्या होता है कि कितने तरीके के मतलब रिपोर्ट राइटिंग होते हैं. ऑब्वियस सी बात है, रिपोर्ट दो ही तरीके के होते हैं. एक होता है फॉर्मल मींस ऑफिशियल, और दूसरा होता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग. ओके, पहला हम लोग जो लिख रहे हैं वो है अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट. न्यूज़पेपर रिपोर्ट. ओके, ये कब लिखा जाता है? इस वन, ये पहला है न्यूज़पेपर रिपोर्ट, और इसे जो लिखा जाता है विच इज पब्लिश्ड. पब्लिश्ड मतलब क्या होता है? पब्लिक को ही ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखते हैं, मतलब पब्लिक के लोग के पास ये न्यूज़पेपर जाते हैं, उन लोग पढ़ते हैं, उसके बाद उस चीज़ के बारे में पता चलता है कि हमारे निजी जिंदगी में क्या हो रहा है. निजी मीन्स और भी जो हमारे आसपास के एरिया में या फिर कहीं और क्या हो रहा है, हमें न्यूज़ उससे पता चलता है. ठीक है, पब्लिश्ड इन अ न्यूज़. पब्लिश इन अ न्यूज़पेपर. दूसरा पॉइंट हो जाता है वो है मैगजीन या फिर ऑफिस. मैगजीन दे सकते हैं या तो ऑफिस वर्क वाला डाल सकते हैं. ठीक है, ऑफिस रिपोर्ट. Generally written for a school, for a or office. ये जनरली हम लोग कहाँ लिखा जाता है, यहाँ देख लीजिए, दो तरीके के होते हैं और रिपोर्ट्स के. तो पहला जो है ये है आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज वन विच इज
पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिक लोग के पास जाता है, जो सभी के पास घर घर सुबह सुबह जाता है। दूसरा पॉइंट जो है वो है मैगजीन या फिर ऑफिस, ठीक है। ऑफिस रिपोर्ट इज जनरली रिटेन फॉर अ स्कूल और ऑफिस मैगजीन। तो कुछ ये रिपोर्ट्स जो रहते हैं कि जो अकाउंट्स के जैसे कंप्लीट जो भी रहता है आपको बता सकते हैं यहाँ पर, ये चीज़ को बताने के लिए या फिर यहाँ ये बताना है कि आज हमें क्या करना है या फिर क्या होने वाला है, तो उस चीज़ को हम लोग एक तरह का रिपोर्ट बनाकर दूसरे टीचर्स लोग को या फिर दूसरे ऑफिस में सेंड करते हैं। तो ये तरह हो जाता है आपका दूसरा पॉइंट्स जो है आपका फॉर्मेट का। ओके, अब हम लोग आते हैं इसका कंक्लूजन में। हम लोग स्टार्ट इसको कैसे करेंगे इस रिपोर्ट को, तो ये भी आज हम बताते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड पे जो लिखी हूँ मैं यहाँ पर, द अकाउंट ऑफ द इवेंट इन डिटेल्स। तो हम जब रिपोर्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ता है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पे बताया गया है कि इट इज़ जनरली रिटेन इन 2 पार्ट। 2 पार्ट में ये रिपोर्ट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। पहला वाला पार्ट में जो है क्या हुआ था हम लोग वो लिखेंगे, और दूसरा वाला पार्ट में विटनेस के बारे में लिखेंगे, ठीक है। पार्ट मतलब पैरा हो जाता है। पहला पैरा में क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ है, ठीक है, वो लिख रहे हैं। और फिर लास्ट वाला पैरा जो दूसरा पैरा रहेगा हम लोग उसके बारे में विटनेस के बारे में लिखेंगे, विटनेस वहाँ पे जो मौजूद थे वो क्या देखे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है क्या, कंप्लीट अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड। तो हमें उस क्वेश्चन से दिया रहेगा कि कहाँ हुआ है, किस डेट पे हुआ है और कब हुआ है, कैसे हुआ। तो ये कंप्लीट अकाउंट जो है व्हाट हैपेंड क्या हुआ था वो सारा चीज़ दिया रहेगा इन इट्स क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में उसमें मतलब जो पैरा जो दिया रहेगा उसमें क्या क्या दिया वो पहला पैरा हम लोग को कंप्लीट कर लेना। दूसरा पार्ट में जो है दूसरा वाला हम लिखेंगे सेकेंड में। सेकेंड क्या है, मैं क्या बोली थी, विटनेस के बारे में। तो सेकेंड जो है वो विटनेस क्या देखे हैं और क्या बोले हैं उसके बारे में, ठीक है। विटनेस रिमार्क, ये पता चल गया। ये पहला 2 पैरा, पहला वाला में जो भी दिया रहेगा रिपोर्ट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, ये सारा लिखना है। दूसरा वाला में पैरा में लिखना है, दूसरा पॉइंट पार्ट में वो है सेकेंड पॉइंट जो है वो है विटनेस के बारे में। तो सेकंड पॉइंट में द विटनेस रिमार्क, तो विटनेस वहाँ पे जो है वो लोग देखे क्या है वहाँ पर क्या देखे थे, कैसे वो इंसिडेंट हुआ था, ये सब चीज़ वो बताते हैं। ओके, इसके बाद आ जाता है कंक्लूजन। तो हमें लिखना होता है कि कंक्लूजन में कि गवर्नमेंट जो है वो क्या एक्शन लिए है, या तो इसका इफेक्ट क्या हुआ है और कॉजेस क्या हुआ, ये हम लोग लिखेंगे। आ जाता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ या फिर कंक्लूजन, ठीक है। तो लास्ट में क्या होता है यहाँ बता दिया गया है, दिस विल इंक्लूड द एक्शन दैट हैज बीन टेकन। तो यहाँ पर है कि यहाँ पर एक्शन बताया जाएगा कि गवर्नमेंट क्या एक्शन लिए हैं सो फार। तो सो फार मतलब अभी तक वो क्या एक्शन लिए हैं, या फिर और दैट विल बी टेकन, या तो वो एक्शन लिया जाएगा। तो क्या लिया गया है गवर्नमेंट के साइड से या फिर क्या लिया जाएगा एक्शन, ये हमें लास्ट पैरा में बताना है। और ये बताकर हमें अपना जो पैरा है हमको कंप्लीट करना है, मतलब रिपोर्ट हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा इसमें। ओके, तो आज के लिए हम लोग यहाँ तक स्टॉप कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फॉर्मेट बताऊंगी कि आप लोग किस तरीके से वो फॉर्मेट, रिपोर्ट का फॉर्मेट आप लोग लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फॉर द टाइमिंग, थैंक यू, स्टे होम।